बाबा नंद सिंह जी महाराज। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। नानक दुखिया सब संसार। कथा सरदार साधु सिंह लड़े के। सदगुरु कहे वचन की, नानक दुखिया सब संसार। वाक्य ही इसमें कोई शक नहीं है, पर कोई कोई महापुरुष नाम जपने वाले, जिनको संसार से कोई मतलब नहीं है, जिनको अपनी निंदा या प्रसन्नता से केवल नाम सेवा सिमरन की ही परवाह है। परवाह नहीं किसी केरी, बाजू सच्चे नाओ। जैसे कि महापुरुष धारण पढ़ते हैं, जेड़े सच्चे प्रेमी ने, नहीं परवाह दुनिया की करते। दुखिया तो उन पर भी आ जाते हैं, पर दुनिया की तरह दुखों के घरे में नहीं आते। देखने वाले तो कई बार सोचते हैं कि महापुरुष भी दुखी है, पर नहीं, वह मानकर सुखी है। मन ना डिगे तन काहे को डराए। वे मानकर चढ़ती कला में ही रहते हैं, क्योंकि चरण कमल चित रहियो समाई। उनका मन वाहेगुरु के चरणों के साथ जुड़ा रहता है। जैसे कलगीधर पातशाह ने अपनी बानी में लिखा है, चितन भयो हमरो अविन कह, चुबी रही सुती प्रभ चरण मह। यह कथा ऐसे है जो कलगीधर पातशाह आप बताते हैं। अब मैं अपनी कथा बखानो, तप साधन जे विधि मुह आनो। कहते हैं कि मुझे तप करते निरंकार ने बुला लिया, तो सेवक से पूछा, जी कहाँ तपस्या करते थे? कहने लगे, हेमकुंट पर्वत है जहाँ, सफत सिंह सोबत है तहाँ। तह हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल कली का आराधी। ए बीद करत तपस्वी भयो, देते एक रूप है गयो। कहते हैं कि इतना सख्त समय गुजारा जिस करके मैं और निरंकार एक रूप ही हो गए, क्योंकि जब मनुष्य निरंकार से जुड़ जाता है तब उसी का रूप बन जाता है। और इधर संसार में मेरे माता पिता गुरु तेग बहादुर जी तथा माता गुजरी ने निरंकार के आगे विनती की, कोई योद्धा शूरवीर भेजो जो इस संसार को सीधे रास्ते डाले। तात माता मोर अलक आराधा, बहुबीद जोग साधन साधा। केवल अरदास ही नहीं की, बल्कि कई प्रकार की योग साधना भी की। तिंजो करी अलख की सेवा, ताते भय प्रसन्न गुरुदेवा। माता पिता ने जब अलख भाव से संसार की सेवा की तो निरंकार प्रसन्न हो गए। तिम प्रभ जब आई मुहि दिया, और फिर मुझे निरंकार ने बुलाया और कहा, दुष्ट दमन, तुम मात लोक की धरती पर जाओ और जाकर गरीबों की रक्षा करो। कलगीधर पातशाह कहते हैं कि जब निरंकार का यह वचन सुना तो संसार की तरफ नजर डाली। जब देखा तो क्या नजर आया कि सारा संसार ही दुखी है। यहाँ तक कि जो यह पीर फकीर औलिया अवतार भी संसार में गए और वे भी रोते हुए आए हैं। संसार दान दे इंद्र रोआया, परशुराम रोवे दरिया। आजे सु रोवे बिखिया खाई, ऐसी दरग मिले सजाई। रोवे राम निकाला भैया, सीता लक्ष्मण विदित गैया। रोवे धसिर लंक गवाई,
जिनि सीत आदि दौरवाई। रोवे पांडव भय मजूर, जिनके स्वामी रहत हजूर। रोवे जन मेजा खुई गाया, एकी करन पाप भाइया। रोवे सेक मसाई पीर, अंत कालित मत लोग भीड़। रोवे राजे कन पढ़ाई, घर धर माघई बिखिया जाई। रोवे कृपण सचिया धन साजाई, पंडित रोवे ज्ञान गवाई। बाली रोवे नहीं बतार, नानक दुखिया सब संसार। मैंने नौ सोई जिन जाई, औरी करम न लेख लाई। यह कुछ जब देखा तो विनती की, जी नहीं, मेरा इस संसार में जाने को मन नहीं करता, क्योंकि पहले जो भी कोई गए हैं वह रोते ही आए हैं। तो निरंकार ने कहा, बस यही तो फर्क है कि आज तक जो भी कोई इस संसार में गया वो रोता ही आया है, पर मैं चाहता हूँ कि कोई उस्ताद हो जो इस रोते संसार को हंसना सिखाए। इसलिए तुम संसार में जाओ, तेरे सिर से पिता का साया उठ जाए और आपको कोई गम ना हो। अनंतपुरी उजड़ जाए पर तुम्हें दुख ना लगे। तेरे बच्चे तेरी आंखों के सामने शहीद हो जाए पर तेरी आंखों में आंसू ना आए। निरंकार ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू उस्ताद बनकर संसार में जा। इस तरह करके जब निरंकार ने समझाया, तिन प्रभ जब आई मुहि दिया, तब हम जन्म कल मही लिया। इस करके मैंने इस संसार में जन्म लिया है, पर जो मेरा मन की अवस्था थी वह यही ही थी। चित्त न भयो हमरो अवन कह, मेरा मन नहीं करता था इस संसार में आने का। हुक्म मानकर चाहे संसार में आ तो गया, पर मेरी जो सूरत थी वह हमेशा निरंकार के चरणों से ही जुड़ी रही। चुभी रही सूत प्रभ चरण मह, तो जिसकी सूरत निरंकार से जुड़ जाए उस पर दुनिया के दुख कोई असर नहीं करते, क्योंकि जब सूरत जुड़ी है तब मनुष्य का संबंध शरीर से टूट जाता है। और जिसका भी संबंध शरीर से टूट जाए, जैसे आज अपने शरीर को कोई भी कुछ चुभ दे तो दर्द होता है, और कोई शास्त्र लग जाए दर्द होता है, पर जब कभी डॉक्टर ऑपरेशन करता है तब क्यों दर्द नहीं होता, तब क्यों चुप करके पड़ा रहता है। चाहे तब भी तो शरीर में जाना होता है, पर तब डॉक्टर शरीर को टीका लगाकर हमें शरीर से अलग कर देता है, जिस कारण दर्द महसूस नहीं होता। यह तो था दृष्टांत, और इसका दृष्टांत यही ही है कि जो पूर्ण महापुरुष होते हैं उनको भी जो शरीर है उससे संबंध कटा हुआ होता है। देखने वाले को लगता है कि इनके शरीर को दुख है, पर वास्तव में उनको कोई दुख नहीं होता। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित रही समाए। जैसे चित न भयो हमरो आवन कहा, चुभी रही सूत प्रभ चरण महा। अगर कलगीधर पातशाह ने अपनी सूरत निरंकार से जोड़कर रखी तो कितनी होनी उनको साथ बीत पर कोई भी दुख उनको दुखी न कर सका। छोटी सी अवस्था में पिता का साया सिर से उठ गया, अनंतपुर साहिब का उजड़ जाना, बच्चों का आंखों के सामने शहीद हो जाना, छोटे साहिबजादों को कब्र सुन लेनी, पर फिर भी अडोल रहना, यही तो फर्क है जिसके आगे आकर दुनिया ने झुकना है। उसमें दुनिया से कोई बड़ा गुण होना चाहिए। अगर वह भी दुनिया में सुख दुख के चक्कर में बह जाते हो, उनमें और दुनिया वालों में क्या अंतर रह जाता। ऐसे महापुरुष है वह संसार में
किसी की निंदा प्रशंसा की परवाह नहीं करते। नहीं तो आप देख ही रहे हो कि कितनी अपनी प्रसन्नता की खातिर कैसे नए नए उद्यम उपारोल किए जा रहे हैं। जैसे कि एक नया स्टंट शुरू हो गया है। जैसे कि कारोबारी लोग अखबारों या टीवी पर विज्ञापन देते हैं कि हमारा कारोबार बढ़ जाए, और समाचार पत्र एवं टीवी बने ही इस करके। पर आज तो कोई संतों ने भी ऐसा ही काम पकड़ लिया है। आए दिन अपने समाचार लगवाकर संगत के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी तुच्छ सेवा की दुआई दे रहे हैं। किस लिए? पैसे और सम्मान के लिए। फिर हमारे बाबा जी के घर की यह मर्यादा ही नहीं है, न समागम पर इश्तहार लगाने की, न सेवा की दुआई देकर पैसे मांगने की। ये सारी बातें वे कर रहे हैं जो वास्तव में संत है ही नहीं, पर अपने आप को संत बनने का यत्न कर रहे हैं। पर संत बनने की जो पढ़ाई है वह और ही है। जैसे कि एक बार एक महापुरुष संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहेब वालों के पास चला गया और जाकर कहने लगा कि जी मेरा मन करता है कि मैं संत बन जाऊं। तो संत जी इस पड़े और कहने लगे, हंस पड़े और कहने लगे, वाह भाई वाह, आज तक तो हमने कई बड़े बड़े संतों के दर्शन तो किए हैं, पर संत बनने से पहले ही संतों के दर्शन पहली बार किए हैं। फिर पूछने लगे, भाई आप यह बताओ कि अपने संत बनना है या संत कहलवाना है? अगर संत बनना है तो कई जन्म लग जाते हैं, अगर संत कहलवाना है तो 10 मिनट का काम है। महाराज वह कैसे? कहने लगे, हम अभी सेवादारों को बुला लेते हैं, वे आपको तैयार वगैरह करके संतों वाले कपड़े पहना देंगे, मेकअप कर देंगे। जब बाहर निकलेंगे या स्टेज पर जाएंगे तो आपको सभी संत जी कहने लग जाएंगे। अब देखते हो संत बनने और संत कहलवाने में क्या अंतर है। जब यह सारा ज्ञान समझाया तो चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, जी मुझे अपना सेवक ही बना लो। महापुरुष कहने लगे, तो भाई सेवक बनना सबसे अच्छा है। महापुरुष धारणा पढ़ते हैं, सेवक वड्डा है सेवक बन जा, सेवक बन जा। जैसे बाबा नंद सिंह जी महाराज, जिनकी बेअंत बड़ाई है और सदा ही वह नम्रता में रहे। अभी उन्होंने अपने आप को ज्ञान नहीं करवाया, बल्कि एक कथा आप पढ़ ही चुके हो कि कैसे एक बार पतों की झलारा पर संगत का बहुत इकट्ठा होने पर सेवकों ने विनती की कि आप ऊपर होकर बैठ जाओ, क्योंकि संगत को दर्शन नहीं हो रहे थे। पर बाबा जी ने कहा नहीं। पर आखिर गुरु ग्रंथ साहब जी की हुजूरी में खड़े होकर चौवर करना शुरू कर दिया। कहने लगे कि अब जो कोई देखेगा यही कहेगा कि सेवादार खड़ा है। सो गुरुमुखो, धन धन बाबा नंद सिंह जी, जिन्होंने संगत को दर्शन भी दिए तो गुरु ग्रंथ साहब जी का सेवादार बन दिए। सो कहना पड़ेगा, सेवक वड्डा है सेवक बन जा, सेवक बन जा। सो आज भी जो पूर्ण महापुरुष है उनको यही निशानी है, और यह इतिहास जो बाबा जी का है यह भी एक तरह का शीशा है, जिसको पढ़कर आप महापुरुष की पहचान कर सकते हो। सो विचार कर रहे थे कि पूर्ण महापुरुष को छोड़कर वास्तव में सारा संसार ही दुखी है। नानक दुखिया सब संसारा, दुनिया वाले दुखी है और वह सुख ढूंढते फिरते हैं, जिस कारण वह संतों के पास जाते हैं, और जिसके तो पुण्य अच्छे हो उसको तो महापुरुष का मिलाप हो जाता है। और कई बार कोई पाखंडी के वेश पड़ जाए तो फिर वह सुखी होने की बजाय और दुखी हो जाता है।
और कई बार दुख आते हैं, उसको अच्छा पुण्य के कारण किसी महापुरुष से मिलाप कर देते हैं तो वह दुख उसके लिए दवा बन जाते हैं। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।